नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निमित त्यागी और हमारे चैनल का नाम है द ज्ञान अड्डा टॉक्स। इस बार हम आपके लिए एक बहुत ही रोचक कहानी लेकर के आए हैं जिसका नाम है रस्सी का सांप। तो कहानी कुछ इस तरह से स्टार्ट होती है कि एक दरोगा जी होते हैं, वो हर बार की तरह एक नाई की शॉप होती है उनकी, तो वो उसके पास हजामत बनवाने के लिए अक्सर जाया करते थे। तो नाई जो है दरोगा जी का बहुत ज़्यादा मुँह लगा हो गया था। तो वो एक दिन दरोगा जी से पूछता है कि दरोगा जी मुझे ये बताओ, मैंने सुना है कि पुलिस रस्सी का साँप बना दिया करती है। तो आप ज़रा मुझे बताओ कि पुलिस रस्सी का साँप कैसे बना देती है? दरोगा जी उसकी बात को टाल देते हैं, कहते हैं कि अरे ठीक है चल बताऊँगा, अभी तू हजामत बना। नाई नहीं मानता, वो दोबारा पूछता है कि नहीं मुझे आप बताइए कि पुलिस रस्सी का साँप कैसे बना देती है? दरोगा जी सोचते हैं, जब वो 2-3 बार पूछता है तो दरोगा जी सोचते हैं चल ठीक है, इस नाई को सबक सिखाता हूँ। ये कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछ रहा है कि रस्सी का साँप कैसे बना देती है पुलिस। मैं इसे आज बता ही देता हूँ कि रस्सी का साँप कैसे बनाया जाता है। दरोगा जी कहते हैं ठीक है चल अभी तू हजामत बना, मैं जब अगली बार आऊँगा तब तुझे बताऊँगा कि पुलिस रस्सी का साँप कैसे बनाती है। अब हजामत बनवा के दरोगा जी चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद फिर वो नाई जो है अपने काम में लग जाता है। तभी आधे घंटे बाद 3-4 पुलिस वाले उसकी दुकान में आते हैं और दुकान में आकर के 4 सिपाही थे वो, दरोगा की दुकान में आकर के छापा मारने लगते हैं और कहने लगते हैं कि हमारे मुखबिर ने सलाह दी है कि इस दुकान में जो है हथियारों की सप्लाई होती है। दुकानदार जो है वो नाई जो है वो हड़बड़ा जाता है, कहता है कि नहीं साहब, आपको किसी ने गलत जानकारी दी है। मैं तो छोटा-सा नाई हूँ, मेरे पास भला कहाँ से हथियार आएँगे? तो सिपाही नहीं मानते, वो ज़बरदस्ती उसकी दुकान में तलाशी शुरू कर देते हैं। अब तलाशी करते-करते एक सिपाही की नज़र जो है मतलब वहाँ पे एक पुरानी-सी नाली-सी पड़ी हुई होती है, जैसे लोहे की टुकड़ा होता है, उस तरह का पड़ा हुआ था और उसकी टुकड़े को देख कर के एक सिपाही कहता है कि हज़ार हज़ूर, देखो हमें एक असला मिल गया है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने रिवॉल्वर की नली मिल गई है हमें। दुकानदार कहता है, उसको अलट-पलट करके देखते हैं लोग और कहता है कि अरे! ये तो रिवॉल्वर की नली है। तो नाई कहता है कि नहीं हज़ूर, ये तो एक छोटा-सा पाइप का टुकड़ा है, ये रिवॉल्वर की नली कैसे हो सकती है? वो कहती है कि चल तू हमें सिखा रहा है, अभी गाड़ी में बैठ, चल तुझे थाने ले जाते हैं, फिर उसके बाद बताएँगे। अब वो नाई उनके सामने बहुत ही गिड़गिड़ाता है बेचारा, कहता है कि हज़ूर मुझे नहीं पता ये कहाँ से आया, कैसे है, ये तो छोटा-सा नाली का टुकड़ा है। मैं भला हथियारों की सप्लाई कैसे कर देता हूँ? तो सिपाही कहने लगे कि नहीं तू चल हमारे साथ, और जीप में बैठा करके उसको थाने में ले जाते हैं। थाने पहुँचने के बाद नाई को एक जगह बैठा दिया जाता है, तभी इत्तेफ़ाक से वो दरोगा जी जिनकी वो हजामत बनाया करता था, वो वहाँ से गुज़रते हैं, नाई को देखते हैं, "अरे! तू यहाँ कैसे बैठा हुआ है?" तो वो देख कर के दरोगा जी को कहने लगता है, रोने लगता है, कहता है, "दरोगा जी, मुझे इनसे बचा लो, ये तो मुझे कह रहे हैं कि तू हथियारों की सप्लाई करता है और मुझे पकड़ के ले आए।" तो दरोगा जी सिपाहियों से पूछते हैं कि, "अरे बताओ क्या मामला है, किस वजह से इसको पकड़ के लेके आए हो?" तो सिपाही कहते हैं कि हजूर, हमें एक मुखबिर से सूचना मिली है कि इसका एक बहुत बड़ा गैंग है और ये लूट-पाट की घटनाएँ को अंजाम दिया करते हैं, और इसके पास से एक 2 नाली भी मिली है और हमें इसके पास से हथियार भी मिला है। तो दरोगा जी उससे नाई से पूछते हैं कि क्यों भई, ये सच कह रहे हैं? तो लूट-पाट की घटनाओं का अंजाम दिया करता है? तो नाई कहता है कि नहीं हजूर, वो दरोगा जी के पैरों में गिर जाता है, कहता है कि नहीं हजूर, मैं तो एक छोटा-सा नाई हूँ, आपको तो पता ही है, मैंने तो आज तक किसी का एक छोटा-सा बर्तन भी नहीं उठाया, मैं भला लूट-पाट कैसे करूँगा कि ये तो मेरे ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। फिर दरोगा जी एक तरफ ले जाते हैं उसको कोने में, कहते हैं कि ठीक है, तू इधर रुक, मैं ज़रा सिपाहियों से बात करके आता हूँ। दरोगा जी जाते हैं, कुछ थोड़ी देर बात करते हैं सिपाहियों वगैरह से, फिर वापस नाई के पास आते हैं। नाई से कहते हैं कि ठीक है, मैंने इनसे बात कर ली है, तू ऐसा कर, 20,000 रुपए का इंतज़ाम कर, और मैं 20,000 रुपए दे कर के इन चारों को 5-5 हज़ार रुपए माँग रहे हैं और तेरा मामला यहीं रफ़ा-दफ़ा करवा देता हूँ। अब नाई बेचारा गरीब था बहुत, वो कहने लगा कि हजूर, रोने लगा कि हजूर भला मैं 20,000 कहाँ से लाऊँगा, मैं एक छोटा-सा नाई हूँ,
मैं कैसे ला सकता हूँ। अब दरोगा जी गुस्से में आ जाते हैं, कहते हैं कि चल देख, मैं इस तरह के चक्करों में पड़ता नहीं हूँ, लेकिन तू मेरे जान पहचान का है, इसलिए मैंने इन लोगों से बात कर भी ली थी। अब देख ले, तू 20,000 रुपये का इंतजाम कर सकता है तो मैं तुझे छुड़वा देता हूँ, वरना तू यहीं पड़ा रहेगा जेल में और तेरे ऊपर मुकदमा चलेगा। अब नाई बेचारा क्या करता, कहने लगा कि ठीक है हजूर, मुझे थोड़ा टाइम दे दो, मैं जा कर के पैसों का इंतज़ाम करता हूँ। दरोगा जी सिपाहियों से बात करके उसको थोड़ा आधे घंटे के लिए छुड़वा देते हैं कि ठीक है, इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, ये पैसे लेकर के आ जाएगा। अब नाई बेचारा जाता है अपने घर, वहाँ पे टटोलता है सब जगह कुछ बेचने के लिए मिल जाए, तो उसको एक अपनी माँ का हार था सोने का, वो हार मिल जाता है। वो हार लेकर के एक सुनार की दुकान पे जाता है। वहाँ पे सुनार की दुकान पे वो हार जो है वो औने पौने रेटों में बेच करके आ जाता है 20,000 रुपये लेकर के। आकर के कहता है कि दरोगा जी, देखो मैंने मतलब पैसों का इंतज़ाम कर लिया है, और ले ये लो आप 20,000 रुपये, और पुलिस वालों को दे दो। अब पुलिस वाले भी वहीं खड़े थे। अब दरोगा जी 20,000 रुपये लेते हैं, अपनी जेब में रखते हैं, और नाई का हाथ पकड़ करके जीप की तरफ को खींचने लगते हैं कि आज चल तू जीप में बैठ। तो नाई कहता है कि साहब क्या हुआ, मैंने तो पैसे ला करके दे दिए, अब मुझे जीप में क्यों बैठा रहे हैं? कि नहीं नहीं, तू जीप में बैठ, अभी पता चल जाएगा। वो चारों सिपाही भी जीप में बैठ जाते हैं और दरोगा जी उसको जीप में बैठा करके ले जाते हैं। कहते हैं ये बता, ये 20,000 रुपये तू कहाँ से लेकर के आया? वो कहता है कि साहब मेरे पास घर में माँ का एक पुराना हार पड़ा हुआ था, मैं तो वो बेच करके अपना पुश्तैनी हार और तब 20,000 रुपये लेकर के आया हूँ। तो वो कहते हैं कि चल चल मुझे बता, किस दुकान पे बेचा है तूने? वो उसे उस जौहरी की दुकान पे ले जाता है, उस सुनार की दुकान पे ले जाते हैं, और वहाँ पे एक दूर जिप्सी खड़ी करके उस नाई को बिठा देते हैं हथकड़ी लगा करके जीप के अंदर, और वो चारों पांचों पुलिस वाले और दरोगा जी के साथ उस सुनार की दुकान में घुस जाते हैं। तो सुनार से कहते हैं कि ये जो हार अभी बेच के गया है, ये जो बंदा जीप में बैठा है, ये एक बहुत बड़ा लुटेरा है, और इसने आपका नाम लिया है कि आप चोरी का सामान खरीदते हो, और अभी अभी ये आपको एक हार बेच के गया है। अब सुनार जो है सकपका जाता है, वो कहता है कि चोरी का साहब, वो तो मुझे ये कह रहा था कि अपनी माँ का हार लेकर के आया है, और मैंने तो उसको 20,000 रुपये में खरीदा है उसका ये हार। वो कहने लगे नहीं नहीं, ये एक बहुत बड़े ग्रोह का सदस्य है, देखो उसको हथकड़ी लगा के हमने पकड़ लिया है, और उसने कहा है कि तुम अक्सर उससे इस तरह की चीज़ें खरीदा करते हो, और अब तुम्हारी दुकान पे भी छापा लगेगा और तुम्हें भी जेल होगी। अब सुनार बेचारा घबरा जाता है, कहता है हजूर, मुझे किसी तरह से बचा लो, मुझे नहीं पता था कि ये कैसे हार लेकर के आया है, मैंने तो आज पहली बार इससे ख़रीदा है। तो दरोगा जी कहते हैं चल ठीक है, मुझे तो सीधा आदमी लगता है, और मुझे लगता है तूने गलती से ख़रीद लिया है, पर अब जब ख़रीद लिया है तो चल ऐसा कर, ये हार मुझे दे दे, और क्योंकि ये तो चोरी का हार है, तो ये हार हमें लौटा दे, और मैं मामले को यहीं रफा दफा करवा देता हूँ। और सुनार बेचारा खुश होकर के वो हार वापस कर देता है दरोगा जी को, कहता है कि लो आप ये हार ले जाओ, और मुझे पैसे भी नहीं चाहिए, अब बस इस मामले को यहीं रफा दफा कर दो। दरोगा जी उससे हार लेकर के आ जाते हैं वापस, और जीप में बैठते हैं, वापस थाने ले आते हैं। अब थाने आने के बाद वो हथकड़ी खोल करके और नाई को उतार लेते हैं। अब नाई कहता है कि हजूर, क्या हुआ था, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। तो दरोगा जी 20,000 रुपये अपनी जेब में से निकालते हैं और नाई के हाथ में थमा देते हैं। कहते हैं कि देख, ये तो रहा तेरे 20,000 रुपये, और ये रहा तेरी माँ का हार, और अब तू समझ गया होगा कि पुलिस रस्सी का सांप कैसे बनाती है। अब तुझे समझ में आ गया होगा कि पुलिस एक जरा सी बात पे, अब तेरे यहाँ पे छापा लगा, लोहे का टुकड़ा मिला, उस लोहे के टुकड़े से हमने दो नाली बना दी, और उस दो नाली को सुनार तक ले गए, और सुनार को भी मतलब इस केस में फंसा दिया, और सुनार से तेरे पैसे भी वापस दिलवा दिए। अब तुझे पता चल गया कि पुलिस रस्सी का सांप कैसे बनाती है। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरह से पुलिस एक छोटी सी बात का बतंगड़ बना देती है। तो अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और लेकर के आने के लिए हम प्रेरित होते हैं। तो लाइक और सब्सक्राइब करके चैनल के ऊपर बेल बटन को भी दबाइएगा, ताकि सबसे पहले हमारी जो वीडियोज़ हैं वो आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद।